नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। चुनाव जो लोकसभा के होने वाले हैं 2024 में, हालाँकि विरोधी तो जो विपक्षी पार्टियाँ हैं, तो इस बात के लिए भी तैयार हैं कि हो सकता है चुनाव पहले भी हो जाएँ, जल्द हो जाएँ। पर मान के चलते हैं कि 2024 में लोकसभा जो चुनाव होने हैं, उसको लेके अब अब की तस्वीर बन के सामने आ रही है, वो एनडीए वर्सेस इंडिया की बन के सामने आ रही है। लेकिन एक दूसरे पे टीका टिप्पणी करना, बयान देना, इस सब का खेल बड़ा ज़बरदस्त अब चल रहा है और आगे और तेज़ हो जाएगा क्योंकि चुनाव है। प्रशांत किशोर को कौन नहीं जानता? प्रशांत किशोर एक जाने-माने पोल स्ट्रैटेजिस्ट हैं और बहुत सारी पार्टियों को बहुत सारे स्टेट्स में चुनाव जिता चुके हैं, जेडीयू में रह चुके हैं और इस वक़्त वो एक जन सुराज नाम से एक उन्होंने जो बनाई है संस्था और उसके ज़रिए वो पूरे बिहार में घूम रहे हैं। उन्होंने बहुत तगड़ा कमेंट किया नीतीश कुमार, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने पंच मारा है। जन स्वराज के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से पूरी विपक्षी एकता पर निशाना साधा है, यानी कि इंडिया गठबंधन। प्रशांत किशोर ने कहा कि जिस पार्टी के 0 सांसद हैं, वो भी देश का प्रधानमंत्री तय कर रहे हैं। देखिए, ये कितना बड़ा तंज है। जिस पार्टी का अपना ठिकाना नहीं है, अब ये किस और निशाना है। जिस पार्टी का अपना ठिकाना नहीं है, वो देश की पार्टी को इकट्ठा कर रहा है। अब ये सब जानते हैं देश की पार्टी को कौन इकट्ठा कर रहे हैं, जेडीयू, नीतीश कुमार जगह-जगह घूम के वो सबको एकत्रित कर रहे हैं। तो उसके विषय में उनका कहना है कि जिनका अपना ठिकाना नहीं है, वो देश की पार्टियों को इकट्ठा कर रहे हैं। अगर सिर्फ चाय पीने और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से विपक्ष मजबूत होता, तो आज से 20 साल पहले ही विपक्ष मजबूत हो जाता। बहुत बड़ा तंज प्रशांत किशोर ने कसा है। उन्होंने कहा कि अगर सिर्फ चाय पी लेने से, अगर बार-बार मीटिंग कर लेने से, कभी बिहार में, कभी बैंगलोर में, कभी मुंबई में, 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, अगर इससे विपक्ष मजबूत हो जाता, तो 20 साल पहले हो गया होता क्योंकि मीटिंग से कौन मजबूत होता है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा और कहा कि उनका खुद का ठिकाना नहीं है, विपक्षी एकता बनाने चले हैं। बहुत बड़ा तंज उन्होंने नीतीश कुमार पर कसा है, एक समय पर बिल्कुल राइट हैंड हुआ करते थे, उनके साथ रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार की चिंता करें, नीतीश कुमार सत्ता की राजनीति करते हैं। अगर मुख्यमंत्री पद छोड़ दें, तो 5 वर्कर भी उनके साथ नहीं जाएँगे। ये कहना है प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार के बारे में। बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली है। इतना बड़ा तंज उन्होंने नीतीश कुमार पर कसा है। उन्होंने कहा है कि आज अगर मुख्यमंत्री के पद से हट जाएँ तो 5 वर्कर भी उनके साथ नहीं। बहुत बड़ी बात बोली है। हम भी उनके साथ रहे हैं, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि वो उनके साथ रहे हैं। हम नहीं जानते उनकी पार्टी में कितना दम है। प्रशांत किशोर ने आरजेडी, जेडीयू समेत अखिलेश की सपा को भी घेरा। यानी वो बिहार की पार्टियों को तो घेर ही रहे थे। घेरते-घेरते थोड़ा-सा राइट टर्न मार के वो यूपी में भी घुसे और उन्होंने सपा को यानी कि अखिलेश यादव को भी घेर लिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि आरजेडी जिसके 0 सांसद हैं, सब जानते हैं कि आरजेडी इस वक़्त बिहार में सरकार में है, लेकिन ये भी सच है कि उनका कोई सांसद नहीं है इस वक़्त लोकसभा में। वो पीएम बनाने की बात कर रहे हैं। जिस पार्टी का कोई ठिकाना नहीं है, वो विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर रही है। यूपी में समाजवादी पार्टी जिसके 2014 लोकसभा चुनाव में 5 सांसद थे और 2019 में भी 5 सांसद थे, लेकिन बात ऐसे कर रहे हैं जैसे उनके 500 सांसद हों। ये प्रशांत किशोर का जो व्यंग है, जो जो तीर है, ये अखिलेश यादव की तरफ है कि लोकसभा में आपके सांसद पिछले 10 साल से तो 5 ही हैं और आप बात ऐसे कर रहे हैं जैसे 500 सांसद हों आपके। ये प्रशांत किशोर का कहना है। लेकिन उनको भी मालूम है, ये विपक्षी पार्टियों के बारे में कह रहे हैं प्रशांत किशोर कि उनको भी मालूम है कि होना जाना कुछ नहीं है, जितनी मीटिंग करनी है कर लो। और उन्होंने कहा कि बता दें कि 2 अक्टूबर को हम भी आपको थोड़ा-सा बता दें, प्रशांत किशोर अपनी पार्टी का ऐलान कर सकते हैं, ऐसी संभावना है। 11 महीने से प्रशांत किशोर बिहार में जन स्वराज पदयात्रा पर निकले हैं, जिसकी शुरुआत बीते साल 2 अक्टूबर को चंपारण से की गई थी। अब तक पीके जो हैं, पूर्वी पश्चिमी चंपारण से लेकर गोपालगंज, सिवान, वैशाली, समस्तीपुर की यात्रा पूरी कर चुके हैं। लेकिन इस यात्रा के दौरान उन्होंने बहुत बार तंज कसा, लेकिन अब का तंज जो है, वो सीधा उनके विपक्षी पार्टियों पर उन्होंने कसा है।
उन्होंने कहा कि मीटिंग से कुछ हल होने वाला नहीं। मीटिंग से थोड़ा आप प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटा दोगे, हरा दोगे। और उन्होंने सबसे बड़ा जो घेरा है 3 मुख्य, एक नीतीश कुमार को कि अगर वो सीएम से हट जाएँ तो शायद 5 वर्कर भी उनके साथ ना हो, अपना कोई ठिकाना नहीं है और सबको इकट्ठा कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने आरजेडी को घेरा कि आपका तो कोई सांसद ही नहीं है लोकसभा में, आप प्रधानमंत्री तय करने चले। और तीसरा उन्होंने अखिलेश यादव को घेरा कि 5 सांसद है आपके पिछले 10 साल से, 2014 में वही थे, 19 में वही। और अब आप सारी विपक्षी पार्टियों के साथ बैठ के कहते हैं कि प्रधानमंत्री बदल दें। प्रशांत किशोर की बातों के बारे में तो प्रशांत किशोर ही जाने, वो एक पोल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, बहुत सारे प्रदेशों में जाकर बहुत सारी पार्टियों को जिता चुके हैं वो, रणनीतिकार हैं चुनावी। लेकिन प्रशांत किशोर की एक बात में तो थोड़ा-सा दम है कि मीटिंग से कुछ होगा नहीं। अगर आप समझते हैं कि मीटिंग से कुछ हो जाएगा, क्योंकि 3 मीटिंग के बाद अगर सबसे आसान काम नहीं हुआ, झंडा तय नहीं है, लोगो तय नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, सबने अपने-अपने चुनाव चिन्ह पे तो लड़ना है। कांग्रेस अपने हाथ के निशान पे लड़ेगी, समाजवादी पार्टी अपने साइकिल पे लड़ेगी और जिसका जो निशान है लालटेन वाला लालटेन पे लड़ जिसका जो निशान है उसी पे लड़ेगा। आपको बस एक लोगो बनाना था मीडिया को दिखाने के लिए कि ये इंडिया गठबंधन का लोगो और झंडा है। वही तय नहीं हुआ 3 मीटिंग के बाद। तो फिर सीट शेयरिंग जैसा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला जिसमें कि बहुत रूठेंगे, अभी तो रूठने वालों का सिलसिला जारी है, लेकिन दिक्कत ये है कि अभी तो सीट शेयरिंग की बात हुई नहीं ना, अभी तो कुछ तय हुआ ही नहीं, अभी तो सिर्फ बैठे, चाय पिया, खाना खाया, बातचीत हुई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहानी खत्म। तो क्या प्रशांत किशोर का निशाना जो है कि मीटिंग से कुछ होने वाला नहीं है, आप बातों-बातों को इशारों में समझिए कि प्रशांत किशोर का कहना है कि अब तक आप 1 महीने से मीटिंग कर रहे हैं, 3 मीटिंग आप कर चुके हैं। अगली मीटिंग कह रहे हैं कि दिल्ली में होगी, वहाँ सब तय हो जाएगा। डेडलाइन भी रख दी गई है कि 30 सितंबर से पहले कोशिश है कि सीट शेयरिंग करके खत्म करें और चुनाव में जाएँ, पता नहीं कब चुनाव हो जाएँ, सबको ये भी डर लगा हुआ है। लेकिन सच बात तो है ना कि मीटिंग में भी कुछ निकला नहीं है कंक्रीट, कमेटियाँ बन गई। कौन रैली करवाएगा, कौन मीडिया सँभालेगा, कौन सोशल मीडिया देखेगा, कौन क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई। लेकिन जो होना था, 3 सबसे बड़े काम, लोगो तय कर लेते, कन्वीनर तय कर लेते और सीट शेयरिंग पे आ जाते। तो हम मानते कि ठीक है, इंडिया गठबंधन एनडीए के बराबर सामने खड़ा हो गया आके, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और क्या अगले 20 से 30 दिन में हो जाएगा? देखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा-सा मुश्किल काम है सीट शेयरिंग को लेकर, आपसी समझ बनाना, सबकी महत्वाकांक्षाएँ ज़्यादा हैं और सबसे ज़्यादा मुश्किल तो बिहार, बंगाल और पंजाब में और दिल्ली में होने वाली है। तो कौन छोटा भाई बनेगा, कौन बड़ा भाई बनेगा, कौन कितना त्याग करेगा, ये तो भविष्य की बात है। क्योंकि त्याग तो अभी दिख ही रहा है कि अभी इतना त्याग ही नहीं हो पाया कि सब एक कन्वीनर के नाम पे सहमत हो जाएँ और कोई कन्वीनर बन जाए। तो ये तो सीट छोड़ने का मसला है और जीती हुई सीटें कौन छोड़ेगा, ये भी बड़ी बात है। तो चलिए इस पे भी बात करेंगे, लेकिन हाल की घड़ी प्रशांत किशोर ने तीखे बाणों से किस तरह से हमला किया है नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव की पार्टी और अखिलेश यादव पर। यानी कि चुनाव की सुगबुगाहट के बीच अब बयानों के ये तीर आपको हर रोज अक्सर सुनाई देंगे चारों तरफ से। तैयार रहिए ऐसे तीरों के लिए, क्योंकि आप जनता हैं, आपने आकलन करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नेशन स्पीक्स में एक नए वीडियो के साथ, एक नई खबर के साथ। तब तक